वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम आजकल देखें सो ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड जो है दिस इज़ बीइंग वेरी कॉमन। स्पेशली अगर हम देखें सो कोविड की जब फर्स्ट वेव आई थी और लॉकडाउन हुआ था तो तब से वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा और तब से लोग ऑब्वियसली कहीं आ जा सकते नहीं थे और सब कुछ बंद था। सो फिर बहुत से लोग जो थे वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ आए और फिर उसके बाद उनको ये ट्रेंड इतना पसंद आया कि आज भी जो लोग हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन ऑनलाइन जब हम शॉपिंग कर रहे होते हैं सो एट टाइम्स होता क्या है कि हमारे साथ स्कैम्स हो जाते हैं, हमारे साथ धोखा हो जाता है, हमें गलत चीज़ डिलीवर हो जाती है, हमारे पैसे जो हैं वो ज़ाया जाते हैं, तस्वीर में कुछ और दिखाया होता है, उसकी रियलिटी कुछ और होती है। सो ये स्कैम्स और इस किस्म के फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन यस, आप किसी की रिप्यूट देखें, किसी भी ब्रांड की रिप्यूट देखें तब वहाँ से ऑर्डर करें तो फिर आप थोड़ा सा सेफ प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन ऑनलाइन स्कैम्स से, ऑनलाइन फ्रॉड से वाइल डूइंग योर शॉपिंग ऑनलाइन की जब हम बात करते हैं हम किस तरह से ख़ुद को किसी भी स्कैम या फ्रॉड से महफूज रख सकते हैं, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट, सोशल मीडिया एक्सपर्ट मलिक वकास सईद इस वक्त शो में मौजूद है। वकास, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आस सना शो। सबसे पहले जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं हमें किन चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। हमारे यहाँ जो ट्रेंड चलता है स्पेशली कोविड के बाद जब डिफरेंट ई कॉमर्स बिजनेसेस का हमारे यहाँ बूम आया तो उसमें जो सबसे पहली जो आपने बात की है मैं उसी को इंडोर्स करूँगा कि सबसे पहले ब्रांड की रेपुटेशन हमें देखनी चाहिए कि जिस ब्रांड से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं वो कितना रेप्यूटेबल ब्रांड है। अब उसमें अगेन हमें देखना पड़ता है रिव्यूज़ को। अब वो रिव्यूज़ आम इंसानों के होंगे, आम लोगों के होंगे जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, एंथुसियास्ट हैं, उनके देखें कि वो किस तरह के रिव्यूज़ हैं। बट अगेन इसमें आप देखते हैं कि आजकल सेलिब्रिटीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है। डिफरेंट खुशबू वाले ब्रांड्स की मार्केटिंग की जा रही है, डिफरेंट खाने पीने वाले ब्रांड्स की मार्केटिंग की जा रही है। एंड दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि वो जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो लॉयल फॉलोअर्स नहीं हैं उन ब्रांड्स के, दे आर जस्ट डूइंग व्हाट दे आर बीइंग पेड टू डू। तो अगेन फिर ऐसे सिनेरियोज के अंदर डेफिनेटली रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट करना हमारे लिए आजकल मुश्किल हो चुका है। रिव्यूज भी तो फेक रिव्यूज भी तो होते हैं। एक तो सेलिब्रिटीज जो हैं वो पैसे लेके अपना काम कर रहे हैं, किसी भी ब्रांड को एंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन एक फेक रिव्यूज भी तो हैं कि आपको ये चीज़ भी आएगी, आपको पैसे भी मिलेंगे इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए, फेक रिव्यूज़ या नॉर्मल लोगों के ज़रिए भी कि ये चीज़ आप लें और ये आपको इसके साथ फ्री मिलेगी, आपने हमें बस एक 100% रिव्यू देना है, 100%। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स पे ये सारे सेलिब्रिटीज़ लिस्टेड हैं, उनकी प्राइसेस लिस्टेड हैं और आप इनमें से किसी को भी हायर करके अपनी ब्रांड की, प्रोडक्ट की, सर्विस की मार्केटिंग करवा सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर अगर इसको ओवरकम करना है और इसकी भी ऑथेंटिसिटी हमने निकालनी है तो वो फिर रियल पीपल जो आप जैसे, मेरे जैसे या हमारे जो नाजरीन हैं उन जैसे जो लोग हैं, इनके रिव्यूज़ के ऊपर फिर हम ट्रस्ट करेंगे। और इस तरह के फेसबुक के ऊपर डिफरेंट कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं। लाइक मैं वॉइस ऑफ कस्टमर की एक मिसाल देता हूँ। ये ग्रुप है जिसमें आम लोग शामिल हैं और वो आम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। अच्छा, वो लोगों की क्या तजर्बात हैं वो हमारे देखने वालों के साथ भी शेयर करें ना। तो उसमें ये होता है कि वो डिफरेंट ब्रांड्स के किसी ने अगर कोई चीज़ ऑर्डर किया, उसको अच्छा ऑर्डर मिला है या फिर उसके साथ स्कैम हुआ है, वो अपनी स्टोरीज वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। स्कैम्स होता किस सूरत में है? इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। दो तरह के स्कैम्स हैं। एक है कि ऑनलाइन पेमेंट आपने कर दी, वो प्रोडक्ट आपको कभी मिली ही नहीं या वो पेज ही ब्लॉक हो गया, उसने डिसेबल कर दिया। एक तो ये सिनेरियो होता है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आपने ऑनलाइन पेमेंट कर भी दी है आप, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी पे आपने उसको करना था। आपने कुरियर वाला आपकी डोर स्टेप पे आया, आपने उसको पैसे दिए हैं और वो आपके पास ऑब्जेक्ट वो नहीं था जो आपने मंगवाया था या उसके डायमेंशंस डिफरेंट निकल आए हैं। अब वो जो ब्रांड है वो आपकी उस कस्टमर सर्विस आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा, उसको रिप्लेस नहीं कर दे रहा, वो रिटर्न नहीं कर पा रहा। तो ये भी स्कैम्स हो जाए। तो ये दो तरह के स्कैम्स हमारे पास इस टाइम ये फेस करने पड़ रहे हैं। कितने वैसे कॉमन है? और स्पेशली जो पहला वाला स्कैम है कि आपने पैसे दे दिए लेकिन चीज़ आपको कभी मिली नहीं, ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन इस टाइम ये है। और इसमें अनफॉर्चुनेटली जितना हमारे पास एक ट्रांसपेरेंसी का निज़ाम होना चाहिए, फाइनेंशियली बैंकिंग सिस्टम हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बावजूद आप बैंक से भी ट्रांजैक्शन करेंगे उन स्कैमर्स के साथ तो वो आपके पैसे वापस नहीं आते। इवन कि आप चार्ज बैक अपने बैंक को विजिट करके आप चार्ज बैक का एक फॉर्म होता है, डिस्प्यूट आप फाइल कर सकते हैं अपने बैंक के साथ। बट द अनफॉर्चुनेट थिंग इज़ के हमारे वो बैंक्स इस चीज़ का फॉलो अप नहीं करते, जिसकी वजह से ये जो स्कैमर्स हैं ये थ्राइव कर रहे हैं। इनको सिक्योरिटी किस्म की मिली हुई है कि हम किसी से इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंकिंग सिस्टम से हम पैसे मंगवा लेंगे और उसमें हमें कोई अच्छा, मेरे ख्याल में कैश ऑन डिलीवरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसमें आपके साथ जो स्कैम होने का के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। जब आप कैश ऑन डिलीवरी करेंगे एट टाइम्स ऐसे भी हो सकता है
कि आप अपना पार्सल देख के अच्छा जी सही तरीके से पहुंच गया, आप उसको फिर पे कर रहे हैं। बाज़ लोग हैं जो जब आपको तब तक आपका पार्सल हैंड ओवर नहीं करते जब तक आप उनको पेमेंट नहीं करते थे। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, पर फिर भी आई वुड से कि कैश ऑन डिलीवरी में मार्जिन कम होता है, रिड्यूस हो जाते हैं चांसेस आपके साथ किसी भी किस्म जी का बिल्कुल फ्रॉड ऐसे ही है। डिफरेंट कुरियर कंपनीज जितने आजकल स्कैम्स हो रहे हैं, तकरीबन हर कुरियर कंपनी ने अब ये सर्विस दे दी है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि कस्टमर को डोर स्टेप पे उसको पार्सल ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर कस्टमर को समझ आता है कि दिस इज़ द थिंग दैट आई ऑर्डर्ड, तो वो फिर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अदरवाइज वो कुरियर कंपनी उसको वापस ले जाती है और फिर कस्टमर की कंप्लेंट करने के ऊपर उस कस्टमर का जो ब्रांड है जिसने स्कैम किया है उसका अकाउंट भी वो ब्लॉक कर देते हैं। बट अगेन इसमें हमारी कितनी एजुकेशन लेकिन है। देखें ये जो आप कह रहे हैं ना उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। अगर तो जैसे हम बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स की बात करते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ लोग आते हैं, मुख्तलिफ सेलर्स आते हैं, अपने आप को अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाते हैं, सो वहाँ पर तो उनका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। लेकिन अगर एक इंस्टाग्राम के ज़रिए अपनी चीज़ें बेच रहा है या फेसबुक के ज़रिए अपनी चीज़ें बेच रहा है या उसने अपनी कोई पर्सनल वेबसाइट बनाई है, तो फिर तो कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। एग्जैक्टली ऐसी है, क्योंकि इसके ऊपर एक फार्मूलेटेड एक रेगुलेटरी एक चीज़ नहीं है हमारे पास अभी भी। ई कॉमर्स के इन सारे प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास FIA है, बट FIA तो तब हरकत में आएगी जब कोई किसी के साथ कोई स्कैम हो चुका होगा। बट उससे पहले इन सारी ई कॉमर्स के मीडियाज़ को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को, ब्रांड्स को रेगुलेट किसने करना है, तो इस वाले से हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। अच्छा, वैसे अगर किसी के साथ कोई स्कैम वगैरह हो जाए तो उसका कोई अजाला किया जाता है, उसको कोई कंपनसेट किया जाता है ई कॉमर्स स्टोर्स की जानिब से? देखें, अगर तो एक ई कॉमर्स स्टोर ने अगर स्कैम कर दिया है तो वो तो फिर कभी भी उसको फैसिलिटेट नहीं करता उस कस्टमर को। दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ स्कैम। उसके बाद कस्टमर के पास ये दो ऑप्शंस बचते हैं। एक तो यह है कि वो अपना जो बैंकिंग जहाँ से उसने वो ट्रांजैक्शन प्रोसीड करवाई है वहाँ पे वो चार्ज बैक डिस्प्यूट करवाए, फॉर्म होता है जाके फिल करवाए वो। दूसरी चीज़ यह है कि वो FIA को रिपोर्ट करे। तो ऑब्वियसली हमारे इदारों की भी एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उन्होंने कई इस वाले से इकदाम किए हैं और कई लोग पकड़े गए हैं, कई बिजनेसेस बंद हुए हैं। बट स्टिल ये जो नंबर है आए दिन नए नए स्कैमर्स का ऊपर मेरे आना, ख्याल ये भी में increasing जितनी जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है या जितने नए रूल्स आते हैं, ये कोई भी ऐसी लेटेस्ट चीज़ आती है कि आप स्कैम से बच सकते हैं, उतने नित नए तरीके आते हैं स्कैम्स करने के भी। अच्छा, ये जो आपने बैंक वाली बात किया कि आप वहाँ पर फॉर्म फिल करें और उसके बाद वो दे दें और आपको आपकी अमाउंट वापस मिल जाएगी, क्या वाकई ऐसा हो जाता है कि अगर आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करके दें, आपने जो पेमेंट किया है वो आपको वापस मिल जाए? बैंक इस हवाले से फैसिलिटेट करते हैं? बिकॉज वंस द पेमेंट इज़ डन, इट्स डन। देखें, बैंकिंग सिस्टम में वो पेमेंट एक डिजिटल ट्रांजैक्शन है, तो उस डिजिटल ट्रांजैक्शन को ट्रेस बैक करना, उसको रिवर्स करना इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग टू डू। वो बैंक कर सकता है, बट दिस इज़ अ हैसल। ये एक उनके लिए इतनी इनकन्वीनियंट थिंग होती है कि वो इस चीज़ को परस्यू नहीं करते। अब इसमें अगर लेट से कोई बैंक आपके साथ फैसिलिटेट नहीं करता, आपको वो कन्वीनियंस नहीं दे रहा, तो आप जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके जो ऑम्बड्स पर्सन है उनसे आप अप्रोच कर सकते हो और उनको आप कह सकते हैं कि ये मेरा बैंक है, ये मेरी कंप्लेंट है और इसको आज इतने दिन गुजर चुके हैं, मेरा बैंक फैसिलिटेट नहीं कर रहा। तो वो जो स्टेट बैंक है वो इंटरवीन करेगा और वो आपकी कंप्लेंट को टेक ओवर करेगा। अगेन इसमें हमारे आम लोगों को एजुकेशन नहीं होती कि हमने अपनी कंप्लेंट को कैसे एस्केलेट करना है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। अगर कोई भी बैंक आपकी बात नहीं सुन रहा तो स्टेट बैंक एक आपके पास ऑप्शन है जहां का दरवाजा आप खटखटा के अपना इशू जो है वो सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। अच्छा वकास, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि आजकल इतने पेजेस बने हुए हैं और हम सब जो है अगर किसी इंस्टाग्राम पेज से कुछ चीज़ ऑर्डर करना चाह रहे हैं, हम सबसे पहले जाते हैं उसके फॉलोअर्स देखते हैं कि कितने इसके फॉलोअर्स हैं। अच्छा, जब हम फॉलोअर्स देखते हैं, अच्छा फॉलोअर्स की तादाद ज़्यादा है, इट्स सेफ़, और फिर हम वहाँ पे चीज़ ऑर्डर करते हैं और चीज़ मंगवा लेते हैं। डू यू थिंक कि सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स देख के ऑर्डर कर देना चाहिए और फॉलोअर्स जो है ये चीज़ गारंटी करते हैं कि आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा, धोखा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फॉलोअर्स को तो एक्विजिशन करना, फॉलोअर्स की फेक फॉलोअर्स गेट करना, चाहे वो यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स हों, चाहे वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हों, चाहे वो फेसबुक के लाइक्स हों, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप चंद पैसे दे के विद इन 10 to 15 डेज अपने 50K प्लस फॉलोअर्स करवा सकते हैं। अच्छा, यू जस्ट हैव टू हैव एन अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन इट। इससे पहले एक और चीज़ भी होती थी कि हम उस ब्रांड की कम्युनिकेशन देखते थे कि वो कितनी अच्छी इंग्लिश यूज़ कर रहा है, वो ग्रामेटिक, अक्सर जो स्कैमर्स होते हैं उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक से आप उनको पकड़ लेते हैं कि अच्छा इन्होंने ये जो मैसेज लिखा हुआ है ये तो वैसे है ही नहीं, ये ब्रांड कोई अच्छा ब्रांड इस तरह कम्युनिकेट करते नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन आजकल जितने ये AI टूल्स आ चुके हैं, चैट GPT आ चुका है, उससे वो जनरेट करवाते हैं और वो परफेक्ट ग्रामर एरर फ्री होता है वो। तो अगेन फिर इसमें
जो यूज़र रिव्यूज़ हैं, जो रियल रिव्यूज़ हैं, उनके ऊपर हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर ये कि कभी ऐसे होता है आपने कोई चीज़ ऑर्डर की है, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, जो आपने पिक्चर में देखा उसके मुताबिक चीज़ आपको डिलीवर नहीं हुई, ऐसी सूरत में क्या किया जाए? इसमें एक तो चीज़ ये है कि सबसे पहले हमें खुद एजुकेट होना पड़ेगा। लाइक जब हम कोई ड्रेस या कोई ऐसी चीज़ जो कलर से रिलेटेड है, लाइक एक ड्रेस का कलर हमें स्क्रीन में कुछ और नज़र आ रहा है, अब हो सकता है कि उस फोटोग्राफर ने उस कलर को खुद से सैचुरेट किया हो, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ब्लूइश लग रहा है, हालांकि वो थोड़ा सा पेल ब्लू कलर है। ठीक है। तो एक तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ऐसा होता है। सेकेंडली, अगर लेट से हमारे पास इस तरह का कोई आइटम आ जाता है या आने वाला है, सबसे पहले तो हम ऑर्डर करने से पहले उनकी रिटर्न पॉलिसी देखें और उस बिजनेस को अप्रोच करके उनसे पूछें कि अगर लेट से साइज मिसफिट हो जाता है या कलर मुझे पसंद नहीं आता, सो व्हाट इज़ योर रिटर्न पॉलिसी? क्या मैं 3 डेज 7 डेज के अंदर रिटर्न कर सकता हूँ, या एक्सचेंज पॉलिसी क्या है, रिटर्न पॉलिसी क्या है? तो ये चीज़ें आप कंफर्म करके और उसका प्रूफ अपने पास रख के फिर आप वहाँ से ऑर्डर करें, ताकि जब अगर लेट से खुदा न खास्ता स्कैम होता है और आप FIA या दीगर किसी एक अकाउंटेबिलिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, तो आप वहाँ पे प्रूफ के तौर पे अपना केस सामने रख सकें। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ के बहुत सी सेल्स लगती हैं, एंड ऑफ द ईयर सेल्स होती हैं, मिड सेल्स, समर सेल्स, विंटर सेल्स, स्प्रिंग सेल्स, मुख्तलिफ डेज के ऊपर जो है वो सेल्स आ रही होती हैं। क्या सेल से भी स्कैम्स हो सकते हैं? यानी कि हम लालच में आ जाए, अच्छा सेल में ये चीज़ मिल रही है, लेकिन हमें ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उन सेल से ही कोई बड़ा नुकसान हो जाए। इसमें एक वर्ड यूज़ होता है, टू गुड टू बी ट्रू डील, कि एक ऐसी डील, टू गुड टू बी ट्रू डील। यस, एक चीज़ जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 20,000 रुपीज़ है एंड यू आर गेटिंग इट इन द प्राइस ऑफ जस्ट 1,500 और 2,000 रुपीज़, सो दैट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। तो अक्सर वो हमारे लिए एक क्रिएटिव फैक्टर लगता है, हमें वो अपीलिंग चीज़ लग रही होती है और हम उस चीज़ को फौरी परचेज कर लेते हैं। तो एक तो यहाँ पे जब आपको एक प्राइस डिफरेंस आपको इतना ज़्यादा मिल रहा है, तो समझ लें कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहले तो हमें खुद विजिलेंट होना पड़ेगा कि वो जो नहीं, हम विजिलेंट नहीं ना हो सकते, हम पाकिस्तानी विजिलेंट नहीं हो सकते, हम बड़े लालची हैं, हम लालच में आ जाते हैं कि अच्छा 20,000 की चीज़ हमें 2,000 में मिल रही है, 3,000 में मिल रही है, यू आर गुड टू गो विद इट भाई, इसको खरीद लो। इसमें फिर रेप्लिकाज में हम चले जाते हैं। हम उन ओरिजिनल्स के रेप्लिकाज खरीदने में जब जाएंगे, ऑब्वियसली यू आर नॉट गेटिंग दैट क्वालिटी, फिर वो उसमें आपके पास अगर स्कैम भी होगा तो आप कैसे जाके किसी के सामने अपना केस रखेंगे कि आई वाज गोइंग टू गो बाय अ रेप्लिका ऑफ दिस ब्रांड, सो इट इटसेल्फ इज नॉट अ। अच्छा, वैसे ये एक चीज़ ऑप्शन हो सकता है कि जब कैश ऑन डिलीवरी आप पहले ही जो आपका आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, जो शॉपकीपर है, जो सेलर है, उससे बात कर लें कि भाई मैं प्रोडक्ट जो है वो खोल कर देखूंगा, अगर तो मुझे पसंद आई तो मैं रखूंगा, वरना कैश ऑन डिलीवरी सीन है, मैं वापस से वापस कर दूंगा। ऑब्वियसली ऐसा होना चाहिए, और जो भी सेलर आपको ये कहे कि नहीं आई विल नॉट अलाउ इट, तो आप वहीं से उसका अपना बैक ऑफ हो जाए। अच्छा देखिए, कुछ लोग जो होते हैं उनके साथ तो जेन्युइन स्कैम्स हुए होते हैं एंड दे स्टे वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, बट व्हाट आई हैव हर्ड इज दैट देयर आर सो मेनी रिटर्न्स इन पाकिस्तान व्हेन समबडी इज डूइंग एन ऑनलाइन बिजनेस। तो होता क्या है, आपको रिटर्न्स, यू आर गेटिंग एम्पल ऑफ रिटर्न्स। तो ये ऐसा क्यों होता है? पाकिस्तान की रिप्यूटेशन ऐसी क्यों है कि हम बाहर ई कॉमर्स का बिजनेस, ई कॉमर्स में होते हैं और कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो इतनी रिटर्न्स नहीं आती। यहाँ पाकिस्तान में तो बंदा रिटर्न्स इकट्ठी कर करके ही थक जाता है, ऐसा क्यों है? इसमें ज़्यादातर कसूर हमारा है। अब जहाँ पे हमने सेलर्स को इतना कसूरवार किया, तो वहाँ पे हमें अपनी बात भी करनी चाहिए कि लाइक मैं अगर शॉपिंग करता हूँ या हम हमारे व्यूअर्स जब शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम भी ये करते हैं कि हमारा चेंज ऑफ माइंड फौरी हो जाता है। जब कैश ऑन डिलीवरी में 3 to 5 डेज में ऑर्डर आना है, हो सकता है तीसरे चौथे दिन हमारा माइंड चेंज हो जाए कि नहीं, मुझे इतने पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। इसीलिए अब हर जगह लिखा होता है चेंज ऑफ माइंड इज नॉट एप्लीकेबल। एग्जैक्टली ऐसे ही है, तो हमारा माइंड चेंज हो जाता है। हम तो इसमें फिर ये चीज़ है कि सेलर को भी ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो कस्टमर के साथ कॉल के ऊपर उसको अश्योरिटी ले कि अच्छा ये चीज़ है, मैं आपको आपकी उस प्रोडक्ट की वीडियो भेज रहा हूँ, पैकेजिंग की आपको वीडियो भेज रहा हूँ, ताकि एक तो ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, ठीक है, और दूसरा ये है कि वो कस्टमर का भी माइंडसेट बन जाएगा कि अच्छा दिस इज़ अ लेजिट थिंग जो मेरे पास आ रही है, और दूसरा सेलर को भी पता चल जाएगा कि अच्छा कस्टमर को मैंने एतमाद में ले लिया है, तो अब ये प्रोडक्ट रिसीव करेगा, और कस्टमर को भी ये एतमाद मिलेगा कि जो चीज़ मुझे पैकिंग की वीडियो उसने भेजी है, दिस इज़ अ रियल थिंग, और उसके ऊपर मेरा नाम भी लिखा है, तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। एक आखिरी सवाल आपसे कि भाई ऑनलाइन फ्रॉड से बचना कैसे है? शॉपिंग के दौरान हम मुख्तलिफ स्कैम से खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं? हाउ टू बी ऑन द प्रिवेंटिव साइड? सबसे पहले तो आप उस सेलर के साथ कम्युनिकेट करें। इफ़ यू थिंक के जो स्क्रीन की दूसरी तरफ जो इंसान है, ही इज़ और शी इज़, दे आर अकोमोडेटिंग यू इन अ बेटर वे, वो आपको अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो फिर आप उसके साथ ऑर्डर को प्लेस करें। और उसके बाद उनकी रिटर्न पॉलिसी का आपको श्योरिटी होनी चाहिए। फिर उनकी वेबसाइट और उनकी वेबसाइट लाजमी होनी चाहिए। किसी भी जो ब्रांड है, चाहे वो इंस्टाग्राम का पेज है, फेसबुक का पेज है, अगर उसकी वेबसाइट नहीं है, जस्ट बैक ऑफ फ्रॉम इट। ठीक है। उनकी वेबसाइट होनी चाहिए, उनकी वेबसाइट के ऊपर उनका एड्रेस लाजमी मेंशन होना चाहिए और उसका फ़ोन नंबर लाजमी मेंशन होना चाहिए, और उनके साथ उनकी रिफ़ंड पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी वो आपको बिल्कुल क्लियर हो। और फिर आप ये देखें कि वो बिज़नेस रजिस्टर्ड है या नहीं है। वो आपको कैसे पता चलेगा कि उनका पेमेंट कलेक्शन मेथड क्या है। लाइक अगर वो कहते हैं कि हमारे बैंक के अंदर हमारे ही बिजनेस अकाउंट टाइटल के साथ हमारा अकाउंट मौजूद है, सो दैट मीन्स दे आर रजिस्टर्ड विद अ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह के फैक्टर्स को अगर आप जहन में रखें, और अगेन अबव ऑल दिस आप फेसबुक के ऊपर जो कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं डिफरेंट रिव्यूज़ की, वहाँ पे उस ब्रांड को मेंशन करके आप लोगों से पूछें कि इफ़ एनीवन हियर हैज़ एवर शॉप्ड फ्रॉम दिस ब्रांड व्हाट वाज देयर एक्सपीरियंस। तो इसमें थोड़ा सा 1-2 दिन आप वेट भी कर लेंगे तो, लेकिन आपके पैसे बच लेकिन जाएंगे। आप सेफर साइड पे रहेंगे और आप ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम से बच सकते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके लिए आपका अपना विजिलेंट होना और लालच के बगैर चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच वकास फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, शो के सेगमेंट में हमारे पास आज शो में 2 नन्हे मेहमान मौजूद हैं। एक क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं और दूसरा जो है वो ड्रम बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत ही अच्छा बजाते हैं। सो हमारे साथ शो में मौजूद हैं कम उम्र क्रिकेटर गौहर लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं, और ड्रमर दुलदुल अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, जो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। सो इनसे हम गाना भी सुनेंगे, इनसे हम ड्रम भी बजवाएंगे और गौहर से हम बातचीत करेंगे। आप दोनों को मैं वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग लाहौर में। सबसे पहले गौहर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, क्रिकेट का शौक़ कहाँ से डेवलप हुआ? मैंने सुना बड़ी अच्छी शॉट्स लगाते हो, किसने सिखाया आपको? जी, मैं मुगलपुरा वाइट क्लब में खेलता हूँ और बचपन से मैं पहले गेमें खेलता हूँ मोबाइल पे। फिर उसके बाद मेरे मामू क्रिकेट के बड़े शौकीन थे, जो कि उनकी टांग का मसला हुआ, फिर वो नहीं खेल सके। मैं बहुत ख़राब होता जा रहा था, गेम खेलता था। उन्होंने एक बार ही लेके गए, तो वहाँ से मुझे बचपन से ही शौक़ पड़ गया, फिर खेलना ही खेलना है। फिर उसके बाद और शुरू की, और कॉन्फिडेंस आता गया। उसके बाद मैं यहाँ पर आके मशहूर हो गई। अच्छा, आप मशहूर हो गए बिल्कुल ठीक। अभी आपकी क्या एज है? जी, मेरी 7 इयर्स एज है, और जो कि मेरे कोच मोहम्मद खुर्शीद साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की है। मेरी क्लब का नाम मुगलपुरा वाइट है और मेरे मामू ने बहुत मेहनत की है मेरे ऊपर, और बस भूल गए बाकी अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? जी, जिस तरह के विराट कोहली और बाबर आजम, मोहम्मद यूसुफ, आगा सलमान, ये अच्छे प्लेयर्स हैं और इन पे मैं काफ़ी यकीन करता हूँ कि ये अच्छे प्लेयर्स हैं, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं। अरे बाबर आजम की तो ना ही बात करें, बस खैर चलें, छोड़ें, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब्बास, मैं आपसे जानना चाहूँगी, दुलदुल अब्बास साहब का नाम है, इट्स अ वेरी डिफरेंट नेम, इसका मतलब क्या है दुलदुल का? जी, तो इसका मतलब है कि हमारे जो नबी पाक थे ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ जी, उनकी सवारी का नाम था ये। अच्छा, सो आपका नाम है दुलदुल अब्बास। सो आप ड्रम कब से बजा रहे हैं? कहाँ से इसका शौक़ आया आपको कि आपको ड्रम बजाना चाहिए? पहले तो मेरे मामू, आपके भी मामू? जी। अच्छा, ठीक है। वो बजाते थे और उनसे देख देख के शौक़ पड़ा, फिर देख देख के बजाया। अभी सीखा नहीं पूरा सीखा नहीं, लेकिन आपको शौक़ डेवलप हो गया। मैं चाहूँगी ज़रा थोड़ा सा ड्रम बजा कर तो दिखाओ आप। वाह वाह, बहुत अच्छा बजाया। इसमें और भी जिस तरह म्यूजिक में मुख्तलिफ धुनें होती हैं, इसकी भी मुख्तलिफ धुनें हैं, तो 2-3 बजा कर तो दिखाओ। जब हम इंजॉय करने लगे आपने रोक दिया। ये तो अख्तर गाजी का लग रहा है, अख्तर गाजी का म्यूजिक लग रहा है।
ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपने वैसे अपने मामू से उनको बजाते देखा तो फिर आपको भी ये आ गया। और मज़ीद म्यूज़िक में आपको क्या क्या बजाना आता है और गाना आप कितना अच्छा गा लेते हो? अभी तो मैं यही मतलब कि सीख रहा हूँ और साथ में ड्रम की प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा जी, ड्रम की प्रैक्टिस हो रही है। घर वाले खुश होते हैं जब वो आपको इतनी छोटी सी एज में ड्रम बजाता देखते हैं? जी। पढ़ाई में दिलचस्पी है आपकी? जी। कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास। 9th क्लास में हो? अच्छा, आप तो बड़े छोटे लग रहे हो, लेकिन आप बड़े स्लिम स्मार्ट से हो ना, तो इसलिए आप छोटे लग रहे हो। अच्छा जी, 9th क्लास में हो। तो 9th जो है वो किन सब्जेक्ट्स में कर रहे हो? साइंस, मतलब बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या आर्ट्स? आर्ट्स। आर्ट्स के साथ कर रहे हो, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा गौहर, आप कौन सी क्लास में हो? जी मैं 2 क्लास में हूँ। अच्छा, आप 2 क्लास में हो। और आप किस क्रिकेटर जैसे बनना चाहते हो जो आपको लगता है यार ये तो दी बेस्ट खेलता है और मैंने इस जैसा खेलना है या इससे भी अच्छा खेलना है? जी मैं बाबर आजम की तरह बनना चाहता हूँ और अपने मामू का नाम रोशन करना चाहता हूँ और बाबर आजम से भी बड़ा प्लेयर बनना है, सारों से बड़ा प्लेयर बनना है, यही ख्वाब है। इन सारों से बड़ा प्लेयर बनना है। सो आपकी ख्वाहिश है कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हिस्सा बने? जी बिल्कुल ठीक हो गया। सो अभी आप कितनी प्रैक्टिस करते हो क्रिकेट को लेकर? जी मैं रोज़ाना 3 घंटे जाता हूँ ग्राउंड में और यही माइंड होता है अच्छा खेलना है, रोज़ अच्छी नई शॉटें खेलनी है और सब कुछ बेहतर करना है। अपनी चीज़ जो ख़राब हुई होती है उसको एक दिन में ही एक रिकॉर्ड होता है उसको सही करना होता है और फिर आके साथ साथ पढ़ाई भी होनी चाहिए और आता हूँ फिर ट्यूशन चले जाता हूँ, यही रूटीन होती है रोज़ाना की। बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे मैंने इस बच्चे का इंटरव्यू ना एक अपने पिछले चैनल पर भी किया हुआ, तब तो ये बहुत ही छोटा था। अब इस बात को तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं और अब ये ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जो है वो बात कर रहा है। बैटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है या बॉलिंग ज़्यादा अच्छी लगती है? जी मैं वैसे तो बहुत बैटर हूँ, बैटिंग ही अच्छी लगती है लेकिन पार्ट टाइम बस बॉलिंग ही करता हूँ। पार्ट टाइम? आपका दिल नहीं करता मैं ऑलराउंडर बन जाऊँ यार? सारी नहीं, चीज़ें मैं- छोड़ो, ऑलराउंडर। नहीं बैटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि बैटिंग में फेमस भी बना ज़्यादा होता है और अच्छा, ठीक है। बैटिंग अच्छी लगती है, मैं शुरू से शौक है कि मैं लेकिन बैट्समैन शाहिद बनूं। अफरीदी भी ठीक है, वो बैटिंग भी सही कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा तो वो मतलब अगर हम देखें तो ही इज़ ऑलराउंडर, दोनों चीज़ें उनकी अच्छी हैं। जी मैं नेट पे ही वैसे प्रैक्टिस नेट लगता है वो बॉलिंग कर लेता हूँ, वो मैच में कभी कभार बॉलिंग आ जाती है। पार्ट टाइम ही करता हूँ वैसे, लेकिन ज़्यादातर मैं बैट्समैन ही हूँ। अच्छा जी, ज़्यादातर आप बैट्समैन ही हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा गौहर, आप से तो मैंने बात कर ली, मैं नाम मिक्स कर गई थी। दुलदुल, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, क्या ख्वाहिश है आपकी? जी तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं एक बड़ा सिंगर बनूं। गाना आता है? जी। आता है? जी। चलो सुनाओ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, पढ़ाई तो भी आप कर रहे हो और इंशाल्लाह आगे भी करोगे। पढ़ाई में आपका मतलब क्या आगे मज़ीद पढ़ने को दिल करता है? सिंगर तो आपने बनना ही है, लेकिन पढ़ाई भी तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है ना। पढ़ाई के बगैर तो कोई भी इंसान कुछ नहीं। क्या पढ़ना है आगे? किस चीज़ में एडमिशन लेने का दिल करता है? जी तो अभी इतनी ज़्यादा बड़ी सोच नहीं रखी, फिर अभी स्टडी। लेकिन हाँ, ये सोचना है स्टडीज़ जो हैं वो study में। बहुत ज़रूरी होती हैं। आप सिंगिंग भी करो, आप अच्छे ड्रमर भी बनो, सब कुछ सीखो, लेकिन पढ़ाई जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोज़ाना कितनी देर आप ड्रम बजाते हो? अभी तो मैं 1 घंटे बजा रहा हूँ रोज़। रोज़ाना? और कौन आपको सिखाता है? मेरे पापा सबसे पहले मेरे उस्ताद वही हैं, उन्होंने मुझे ये पकड़ाया मुझे उन्होंने, तो उनकी चॉइस थी ये दरबूका। तो मेरे मामू भी बहुत अच्छा प्ले करते हैं, मेरे मतलब के ख़ानदान में है ये बजाना, मतलब कि म्यूजिशियन। तो मेरे कज़न्स, मेरे मामू सब बजाते हैं, तो यानी आपको देख शौक के उधर शौक से हो देख गया। के ही आया और अभी आप जी। ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो उन्हीं से ही कर रहे जी। होते हैं और रोज़ाना आप 1 आवर के करीब जो है तकरीबन ड्रम बजाते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी गौहर, आप मुझे ये बताओ कि आप कितनी प्रैक्टिस रोज़ाना करते हो, कितनी देर करते हो? जी मैं 3 घंटे रोज़ जाता हूँ, 2 बजे मैं 1 बजे स्कूल से आता हूँ, रोज़ाना की यही रूटीन होती है। रोटी खा के फिर उसके बाद 2 बजे ग्राउंड जाना होता है, वहाँ से 3 घंटे खेल के 5 बजे वापस आके 6 बजे मैंने अकेडमी जाना होता है अपनी, वहाँ से पढ़ के फिर आके फिर खाना खा के तो फिर सो जाना। पढ़ाई के लिए पेरेंट्स जो हैं आपके वो फोर्स करते हैं कि नहीं पढ़ाई पहले, पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? जी पेरेंट्स की तरफ से इजाज़त है, लेकिन पेरेंट्स यही कहते हैं कि ज़्यादातर पढ़ाई पे ही फोकस करो और क्रिकेट पे भी, दोनों पे करोगे तो आप खेलोगे। बिल्कुल ठीक हो गया। सो आप आगे जाकर जो है अच्छे बैट्समैन बनना चाहते हो? जी बिल्कुल ऐसे ही है।
बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मैं चाहूँगी क्विकली ज़रा आप हमें एक दफ़ा ड्रम जो है वो और बजा के दिखा दो, फिर उसके बाद हम अपने जो शो है उसका अख्ताम करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच दुलदुल अब्बास और थैंक यू सो मच गौहर लियाकत हमारे साथ शो में मौजूद थे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, आप फ्यूचर में जो कुछ भी करना चाहते हैं आप उसमें कामयाब हों। हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं, हमारी ख्वाहिशात आप दोनों के साथ हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।